जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध भूमि में दिया गया भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य संदेश है जो आज भी हर जीवन संघर्ष में मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने देखते हैं, उनका मन मोह और करुणा से भर जाता है। वे अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। शिक्षा। जब जीवन में भ्रम हो, वही क्षण होता है जब ईश्वर का मार्गदर्शन जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वह शरीर है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, यही कर्मयोग है। शिक्षा। कर्म हमारा अधिकार है, फल भगवान के हाथ में। कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाते हैं। यदि तू कर्म न करेगा तो समाज बिखर जाएगा। कर्म ही जीवन का आधार है। शिक्षा। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बिना स्वार्थ के। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को, फिर मनु को और फिर राजर्षियों को दिया। तू भी इसे समझ। ज्ञान, तप और श्रद्धा से ही पूर्णता आती है। शिक्षा। सच्चा ज्ञान अहंकार को जलाकर विनम्रता लाता है। संन्यास का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना है। शिक्षा। भीतर से निर्लिप्त रहकर संसार में कर्म करते जाना, यही सच्चा संन्यास है। योगी वही है जो अपने मन को वश में रखे और हर प्राणी में एकता देखे। जो मन को भगवान में लगाता है, वही श्रेष्ठ योगी है। शिक्षा। ध्यान से आत्मा की खोज संभव है। ध्यान से ईश्वर मिलता है। हे अर्जुन, मेरी माया से परे जो परम सत्य है, उसे जानना कठिन है, लेकिन जो मुझे भक्ति से जानता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। शिक्षा। भगवान को जानने का मार्ग है श्रद्धा और विवेक। श्री कृष्ण मृत्यु के समय स्मरण की महिमा बताते हैं। जो अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। शिक्षा। सांसारिक मोह छोड़कर ईश्वर स्मरण से मुक्ति संभव है। यह सबसे गुप्त, सबसे पवित्र ज्ञान है। मैं सबका पिता हूँ, सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं। शिक्षा। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन प्राप्त वही कर सकता है जो पूर्ण विश्वास रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तेजस्वी, शक्तिशाली और महान है, वह मेरा ही अंश है। शिक्षा। ईश्वर के तेज को हर सुंदरता, शक्ति और सच्चाई में देखा जा सकता है। भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। हजारों मुख, हजारों नेत्र, अग्नि, प्रकाश, समय, सब एक में। अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं। शिक्षा। भगवान की शक्ति असीम है, उसे जानकर विनम्रता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा ध्यान करता है और हर प्राणी में करुणा रखता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। शिक्षा। सच्ची भक्ति में न अहंकार होता है, न अपेक्षा, केवल प्रेम और समर्पण। शरीर को क्षेत्र कहा गया और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। श्री कृष्ण बताते हैं, जो यह अंतर समझे वही ज्ञानवान है। शिक्षा। हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब यह पहचान होती है, तब मोक्ष का द्वार खुलता है। 3 गुण सत्व, रज और तम पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्व ज्ञान और शांति, रज क्रिया और भोग, तम आलस्य और मोह। शिक्षा। सत्वगुण को बढ़ाकर ही आत्मा उच्च दिशा में जाती है।
ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया। वह सबका आधार है, सब में व्याप्त है, फिर भी सबसे परे है। शिक्षा। जो इस संसार के बंधन को समझता है वही ईश्वर को समझ सकता है। दैवी गुण दया, क्षमा, सत्य, तप, शांति। असुरी गुण अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष। शिक्षा। दैवी गुणों को अपनाओ तभी आत्मिक प्रगति संभव है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा वैसा फल। शिक्षा। जिस श्रद्धा में सेवा, त्याग और भक्ति हो वही श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। मुझ में श्रद्धा रख, मुझसे प्रेम कर, मेरी शरण में आ जा। अंतिम संदेश। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। निष्कर्ष। गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है, कर्म करते जाओ, फल भगवान को सौंपो, मन को शांत रखो और हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला पुल है। जय श्री राधे कृष्णा।